अध्याय 1 अपकृत्य की प्रकृति। भारतीय अपकृत्य विधि का आधार इंग्लिश अपकृत्य विधि है। कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर इंग्लैंड की प्रचलित विधि को यहाँ या तो लागू कर दिया गया है अथवा उसके यहाँ लागू होने की परिकल्पना की जाती है। अध्याय 1 अपकृत्य की प्रकृति। भारतीय अपकृत्य विधि का आधार इंग्लिश अपकृत्य विधि है। कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर इंग्लैंड की प्रचलित विधि को यहाँ या तो लागू कर दिया गया है अथवा उसके यहाँ लागू होने की परिकल्पना की जाती है। मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: आपराधिक अपकार तथा सिविल दीवानी अपकार। अपकृत्य सिविल अपकारों की कोटि में आता है। आपराधिक अपकार में अपकार कर्ता को दंड दिया जाता है, जबकि सिविल अपकार में प्रतिवादी को वादी को कुछ क्षति के लिए प्रतिकर यानी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। अपकृत्य के अतिरिक्त कई और भी सिविल अपकार हैं, जिन्हें संविदा भंग तथा न्यास भंग मुख्य है। क्या यह प्रकृति विधि है? यह अपकृत्य विधि है अथवा अपकृत्यों की विधि? इस विषय में दो परस्पर विरोध सिद्धांत हैं। विनफील्ड के अनुसार यह अपकृत्य विधि है, क्योंकि प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य का जिसका कोई औचित्य अथवा प्रतिहेतु न हो एक अपकृत्य माना जाएगा। इसके विपरीत सामंत का मत है कि यह अपकारों की विधि है। इसके अनुसार इस विधि में अनेक विशिष्ट अपकार सम्मिलित हैं, जिनके परे विधि की इस शाखा के अंतर्गत कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता। विनफील्ड के अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसमें विरुद्ध अपकृत्य के लिए वह बात संस्थित हो सकता है, चाहे भले ही ऐसा अपकार हमला हो, प्रसंहार हो, छल हो, अपवचन हो जैसा विशेष नाम धारण करता हो अथवा उसका कोई भी विशेष शीर्षक चाहे भले ही ना हो। सामंत कहते हैं कि यह धारणा है कि अपकृत्य विधि जैसी कोई विधि नहीं है, वरन यह अपकृत्यों की विधि है। विधि की इस शाखा में उत्तरदायित्व भी होता है। जब